प्रिय छात्राओं, इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम तुलसीदास का अगला पद पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कलिकाल में यानी कलयुग में भगवान के नाम स्मरण की महिमा का वर्णन किया गया है। भक्ति के अनेक स्वरूप हैं और भक्ति किसी भी तरीके से की जा सकती है, और उसी में से एक है नाम स्मरण, कि यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम भगवान का नाम तो ले ही सकते हो। सबसे आसान तरीका है भक्ति का। तो इस पद में नाम स्मरण की महिमा का बखान किया गया है। पद देखिए, कली नाम काम तरु राम को, दलनिहार दारिद दुकाल दुख दोष घोर घन घाम को। कली यानी कलयुग। कलयुग में नाम जो है, अब नाम किसका? भगवान राम को। राम का नाम जो है वो कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष आप समझते हैं कि जो मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला वृक्ष है, ऐसी एक कल्पना की गई है ना। तो वो जैसे सारी इच्छाओं को पूरा कर देता है, ऐसा ही राम का नाम भी हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। पर कब? कलयुग में। 4 युग थे, आपने नाम सुने होंगे 4 युग: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अब जो चल रहा है वो कलयुग है। ऐसा कहते हैं कलयुग में पाप बहुत बढ़ जाता है, और उसमें राम का नाम ले लो तो भी आप उन पापों से मुक्त हो जाते हैं, ऐसी एक हमारी भावना है। तो तुलसीदास भी यहाँ यही बता रहे हैं कि कलयुग में राम का नाम लेना कल्प वृक्ष के समान है, हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला है, और वो जितने कष्ट हैं उनको दूर करने वाला भी है। तो कौन कौन से कष्ट हैं? दलनिहार, दलन यानी कष्ट हरना, दूर करना, दलन करना, उनको हटाना। किस किस को? दारिद, दारिद यानी दारिद्र, गरीबी। दुकाल, दुकाल यानी दुर्भिक्ष, जब अकाल पड़ जाता है, कोई बुरा समय आता है। दुख, तमाम तरह के दुख। ताप जो है, 3 तरह के ताप: दैहिक, दैविक, भौतिक। सब तरह के कष्टों को दूर करने वाला है, दोषों का निवारण करने वाला है। घोर घन, और जैसे बादल छा जाते हैं, तो कौन से बादल? अज्ञानता के बादल यदि छा गए तो उस अज्ञान को दूर करने वाला है। और घाम, घाम यानी धूप, धूप की तेजी जैसे सब जला देती है, ऐसे विषय वासनाएं हमें जला देती हैं, हमें भटका देती हैं, तो उनसे भी मुक्त करने वाला है। तो राम का नाम कलयुग में कल्प वृक्ष के समान मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, और दारिद्रता, दुर्भिक्ष, दुख, दोष, अज्ञान, विषय वासनाओं के कष्ट, इन सब को नष्ट करने वाला है। नाम लेत दाहिनो होत मन बाम विधाता बाम को। और भगवान का नाम लेते ही हमारी परिस्थितियां अनुकूल होने लगती हैं। जो विधाता वाम था, जो हमसे विपरीत था, जो उल्टा हुआ पड़ा था विधाता हमारा, वो भगवान का नाम लेने से सीधा हो जाता है, हमारे अनुकूल हो जाता है। कहत मुनीस महेश महात्म उल्टे सूधे नाम को। और तुलसीदास जी बता रहे हैं कि इस भगवान के नाम की महत्ता को मुनीस, मुनीस कौन है? वाल्मीकि ऋषि। वाल्मीकि ऋषि ने, और महेश भगवान शिव, उन्होंने इसके महात्म को बताया है। और उल्टे सूधे नाम को, चाहे भगवान का नाम उल्टा लिया जाए चाहे सीधा लिया जाए, उसकी महिमा कम नहीं होती है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि वाल्मीकि ने, कहते हैं कि मरा मरा कहते थे, वो शिकारी थे, इसलिए मरा 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 बोलते रहते थे हर समय, और भगवान का नाम उससे मरा 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 से राम राम हो रहा, और उससे ही उनका उद्धार हो गया। वो शिकारी से एक बड़े इतने कवि बन गए हैं, है ना, कि उन्होंने रामायण की रचना कर दी। और महेश यानी भगवान शिव, भगवान शिव ने राम का नाम वो तो जपते ही रहते थे। शिव और राम, तुलसीदास ने इन दोनों को एक दूसरे की पूजा करते हुए दिखाया। उस समय, तत्कालीन समय में शैव अलग अपने महात्म बताते थे, राम के भक्त अपना महत्व बताते थे, लेकिन तुलसी ने इन दोनों के समन्वय की चेष्टा की है। तो यहाँ महेश को राम का नाम लेते हुए दर्शाया गया है। भलो लोक परलोक जासु जाके बल ललित ललाम को। साथ ही तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके पास ललित ललाम यानी सुंदर, किसका? राम के नाम का बल है। भगवान का नाम तो सुंदर है ही, तो जिसके पास भगवान श्री राम के नाम का बल है, भलो लोक परलोक, उसके लिए तो लोक और परलोक दोनों ही बढ़िया हैं, उसके लिए तो दोनों ही सुधर गए। उसका लोक भी अच्छा हो गया और परलोक भी अच्छा हो गया। तो भगवान के नाम की महिमा बताई है।
तुलसी जग जानियत नाम ते, सोच न कूच मुकाम को। तुलसीदास जी कह रहे हैं इसलिए जिसके पास भगवान के नाम का बल है उसे तो कोई सोच ही नहीं है, किसका? मुकाम का, मुकाम से कूच करने का, यानी यहाँ से कूच करने का। यदि वो इस जीवन को छोड़कर जा भी रहा है तो उसे कतई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जग जानियत नाम से, जिसने भगवान के नाम को इस संसार में रहते हुए जान लिया है, समझ लिया है, उसके महात्म्य को अच्छी तरह से जान लिया है, उसे फिर यहाँ से जाने में कोई चिंता नहीं है। इस प्रकार से तुलसीदास ने भगवान के नाम स्मरण की महिमा का वर्णन इस पद में किया है।